जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए जो विधि विधान प्रयोग लेकर के आया हूँ वो आपको महीने में 2 बार करना है सिर्फ। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अब कारण बताता हूँ कि ये विधि विधान क्या है। आपने देखा होगा कि आपके घर के कुल देवी देवता रुष्ट रहते हैं। आपने ये देखा होगा कि आपके कुल देवी देवता आप पर कृपा नहीं बनाते हैं। आपने ये देखा होगा कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी लगी ही रहती है, चाहे वो आपके घर के कारोबार को दबाए रहे, चाहे वो आपके घर के किसी भी पर्सन को दबाए रहे बीमारी से, चाहे वो आपके घर में धन ना आने दे, चाहे वो आपके घर में धन आए लेकिन उतनी ही गति से वो निकल जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये नेगेटिव एनर्जी और कुल देवी देवता के रुष्ट होने के कारण है, पितृदोष के कारण है, या किसी ने कुछ कर दिया है, इन सारी चीज़ों के कारण होते हैं ये। उसके अलावा भी आपके कुछ ऐसे कर्म पूर्व जन्म में रहे हों या इस जन्म में भी आपने कुछ ऐसे कर्म किए हों जो जाने या अनजाने में किए गए हों, उस कारण से आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। परंतु उससे कैसे बचा जाए, ये आता है। तो जो भैरव जी का हवन होता है, ठीक, अगर आपको अपने ज्ञात अज्ञात कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता, ठीक, तो भी आप ये हवन करेंगे और इसके प्रयोग मात्र से आपके पूरे महीने में, सोचिए पूरे महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, पूरे दिन घर में शांति बनी रहेगी। घर में कलह, घर पे जो बोलना चाहिए कि आपस में लड़ाई, ये पूरी ग्रामीण पद्धति है, क्योंकि घर में आपस में लड़ाई, घर में शांति ना रहना, घर में अजीब सी नेगेटिविटी फील होना। जैसे बोलते हैं ना, घर बहुत अच्छा होता है, घर में एक चहक होनी चाहिए, लेकिन कई बार घर में क्या होता है कि आपको इतनी नेगेटिविटी महसूस होती है, बहुत अकेलापन महसूस होता है। जैसे मैंने कुछ ही दिन पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि कई लोगों को तो अपने कुल देवी देवता ही नहीं पता, तो उससे उनका भी ज्ञात हो सकता है, कुल देवी देवता की भी जानकारी मिल सकती है ये प्रयोग विधि विधान से। तो उस विधि विधान में करना क्या है, आपको ना कोई फ़ोटो लगानी है ना कुछ, आपको सिर्फ एक लेना क्या है, हवन कुंड, ठीक, जो चौकोर आता है ना मिट्टी का, वो कुछ आम की लकड़ियाँ, कुछ कंडे, तेज पत्ते, ठीक, जायफल, 3 नींबू, सिंदूर, ठीक, दही बड़े, लौंग, आँख के फूल, हवन सामग्री, घी, नारियल, ठीक। अगर आपके घर में तामसिक चीज़ें चलती हैं तो शराब, अन्यथा शराब नहीं देना चाह रहे हैं आप तो शराब मत दीजिएगा, उसकी जगह 1 लोटा जल, ठीक। ये सारी चीज़ें लेकर रख लीजिए और आपको मैं पूरा विधि विधान और डिटेल में जब आप कॉल करेंगे तो और बताऊंगा। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के करना क्या है, पूर्णिमा और अमावस में। अब सोचिए सिर्फ 2 दिन, महीने में 2 दिन आप कर रहे हैं, फिर भी आपको पूरे महीने इसका लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है, आप घी में हवन सामग्री अच्छे से मिला लीजिए, इसको रख लीजिए, आसन लाल लगा लीजिए, कपड़े सफ़ेद या लाल पहन लीजिए और बैठ जाइए कहीं भी। आप अगर अपने पूजा स्थान पर बैठ सकते हैं तो पूजा स्थान पर बैठिए, लेकिन ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पे घर के कोने कोने तक, ऊपर से नीचे तक उस चीज़ की सुगंध जाए, ठीक। आप 3 नींबू उसके सामने रखिए हवन कुंड के, और हवन कुंड में आप अच्छे से लकड़ियाँ बिछा लीजिए, कपूर डाल के उसको जला लीजिए, ठीक। लोटे पे गंगा जल रख लीजिए पानी डाल करके, तुलसी की पत्तियाँ डाल करके रख लीजिए, लौंग बताशा और मीठा मेवा मिष्ठान थोड़ा बहुत रख लीजिए चढ़ाने को, और नारियल रख लीजिए बस, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक मंत्र बताया जाएगा, ठीक। वो मंत्र को आपको सिर्फ 108 बार आहुति डालनी है उसमें, जो भैरव जी का शाबर मंत्र होगा। अब इसका रीज़न ये है, कारण ये है कि भैरव जी एक ऐसे देवता हैं, कलयुग में जागृत हैं, जो सारी देवियों को, ज्ञात अज्ञात देवियों को मना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो कुल देवी है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, आपको नहीं मालूम है कि वो कौन है, तो देवी है तो मतलब भैरव तो होंगे ही होंगे कोई ना कोई, ठीक। अब क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपके घर में कोई भी देवी है तो भैरव ना हो, ठीक। तो भैरव होंगे ही होंगे, तो भैरव जी एक देवी के पहुंचने तक का रास्ता है, ठीक। तो जब आप भैरव हवन करेंगे तो अपने आप आपके कुल देवी देवता शांत हो जाएंगे। तामसिक हवन नहीं है ये, पूरा सात्विक हवन रहेगा। जब आप इसकी 108 आहुतियाँ डालेंगे, क्योंकि ये शाबर मंत्र है, शाबर मंत्र बड़े होते हैं, ठीक। तो 108 आहुति डालेंगे तो कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा। अब सोचिए आप अगर महीने में 2 बार आधे आधे घंटे का पूर्णिमा और अमावस्या में समय निकाल करके ये कर रहे हैं, तो आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, यश, हर चीज़ आएगी, ठीक।
इसलिए ये हवन बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या आप उसके लिए महीने में 2 बार ये नहीं कर सकते? ठीक? सिक्योरिटी गार्ड को भी अगर आप लगाते हैं तो उसको पेमेंट देते हैं आप, फ्री में नहीं लगते सीसीटीवी या सिक्योरिटी गार्ड। तो फिर तो ये कितनी परम शक्ति है, भैरव जी बहुत बड़ी परम शक्ति है। वो अगर आपके पूरे घर की सेवा कर रहे हैं, है ना? सेवा ही मतलब ऐसा कि आपको सेवादार बन के इतने सारे नेगेटिविटी से दूर रख रहे हैं, ठीक? बिल्कुल पहरेदार बन के आपके लिए खड़े रह रहे हैं कि आपके घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए, आपके घर पे कोई कुछ बुरा ना कर पाए, तंत्र-मंत्र क्रिया ना कर पाए। तो क्या आप महीने में 2 बार उनके लिए ये नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और करना ही चाहिए। भाई उनको भी तो थैंक यू बोलना चाहिए हमें, धन्यवाद बोलना चाहिए। तो आपको ये विधान करना है, ठीक? आपको जो शाबर मंत्र बताया जाएगा, शाबर मंत्र करेंगे, ठीक? उसके अलावा मैं नहीं जानता कि अगर आप संस्कृत करेंगे, कोई भी मंत्र करेंगे तो क्या परिणाम होगा इसका। इसलिए तो आपको अगर ये शाबर मंत्र चाहिए हो, तो आप हमसे ले सकते हैं। इसकी आपको दक्षिणा राशि बहुत ही न्यूनतम रखी गई है, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है, ठीक? क्योंकि मैं प्रयोगों में पता है इतना ज़्यादा नहीं करता कुछ, ठीक? तो अगर आपको दक्षिणा राशि दे कर के हमसे ये लेना है, तो आप ले सकते हैं, ठीक? जिससे कि आपके घर पे नेगेटिविटी और सारी चीज़ें हटें और आप एक अच्छे इंसान की तरह जीवन व्यतीत करें। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।